अध्याय 2 पतंग सारांश एवं प्रश्न उत्तर कक्षा 12 विषय हिंदी किताब आरोह। सारांश आलोक धनवा की कविता पतंग में बचपन की मासूमियत, पतंग उड़ाने का आनंद और शरद ऋतु के आगमन का मनमोहक चित्रण किया गया है। कवि शरद ऋतु को एक चमचमाती साइकिल पर तेजी से आते हुए बच्चे के रूप में प्रस्तुत करता है, जो घंटी बजाते हुए और पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बुलाते हुए दिखाई देता है। कविता में पतंग उड़ाने के माध्यम से बच्चों की कल्पनाशीलता और उत्साह का चित्रण किया गया है। बच्चे अपनी पतंगों के साथ मानो आसमान में उड़ रहे हों। उनकी दौड़, छतों के किनारों तक जाने का साहस और उनके रोमांचित शरीर का संगीत इस क्षण को और भी जीवंत बनाता है। पतंग का पतला कागज और हल्की बांस की कमानी उनकी ऊर्जा और जोश का प्रतीक है। कविता यह भी दिखाती है कि कैसे बच्चे अपनी निडरता और खेल के रोमांच में गिरने के बावजूद उठते हैं और अधिक साहसी बनकर जीवन का सामना करते हैं। उनकी मासूमियत और उमंग से भरी दुनिया पृथ्वी के चारों ओर घूमती प्रतीत होती है। यह कविता बचपन की निश्चलता और प्रकृति के साथ उसके गहरे संबंध का भावपूर्ण चित्रण है। अभ्यास कविता के साथ प्रश्न 1 सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर प्रकृति में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। जब तेज बौछारें अर्थात बरसात का मौसम चला गया, भादो के महीने की गर्मी भी चली गई। इसके बाद अश्विन का महीना शुरू हो जाता है। इस महीने में प्रकृति में अनेक परिवर्तन आते हैं। पहला, सुबह के सूरज की लालिमा बढ़ जाती है। सुबह के सूरज की लाली खरगोश की आंखों जैसी दिखती है। दूसरा, शरद ऋतु का आगमन हो जाता है, गर्मी समाप्त हो जाती है। तीसरा, प्रकृति खिली खिली दिखाई देती है। चौथा, आसमान नीला व साफ दिखाई देता है। पांचवा, फूलों पर तितलियां मंडराती दिखाई देती हैं। छठा, सभी लोग खुले मौसम में आनंदित हो रहे हैं। प्रश्न 2 सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। उत्तर कवि ने पतंग के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है। पतंग का निर्माण रंगीन कागज से होता है। इंद्रधनुष के समान यह अनेक रंगों की होती है। इसका कागज इतना पतला होता है कि बूंद लगते ही फट जाता है। यह बांस की पतली कमानी से बनती है। कवि इनके माध्यम से बाल सुलभ चेष्टाओं का अंकन करता है। पतंग भी बालमन की तरह कल्पनाशील, कोमल व हल्की होती है। प्रश्न 3 बिंब स्पष्ट करे। सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। उत्तर कवि ने इस कविता में दृश्य बिंब का सार्थक व स्वाभाविक प्रयोग किया है। उन्होंने बच्चों के भाव अनुरूप बिंब का प्रयोग किया है। पाठक भी कवि की संवेदनाओं को शीघ्र ग्रहण कर लेता है। इस अंश के निम्नलिखित बिंब हैं: तेज बौछारें, गतिशील दृश्य बिंब, सवेरा हुआ, स्थिर दृश्य बिंब, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, स्थिर दृश्य बिंब, पुलों को पार करते हुए, गतिशील दृश्य बिंब, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, गतिशील दृश्य बिंब, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, श्रव्य बिंब, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, गतिशील दृश्य बिंब, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, स्पर्श दृश्य बिंब, पतंग ऊपर उठ सके, गतिशील दृश्य बिंब। प्रश्न 4 जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। उत्तर कपास से बच्चों को गहरा संबंध है। दोनों में काफी समानताएं हैं। कपास जैसे सफेद होती है, वैसे ही बच्चे भी सफेद अर्थात गोरे होते हैं। कपास की तरह ही बच्चे भी कोमल और मुलायम होते हैं। कपास के रेशे की तरह ही उनकी भावनाएं होती हैं। वास्तव में कपास बच्चों की कोमल भावनाओं का और उनकी मासूमियत का प्रतीक है। प्रश्न 5 पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं।
बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? उत्तर, जिस तरह पतंग ऊपर और ऊपर उड़ती जाती है, ठीक उसी तरह बच्चों की आशाएं भी बढ़ती जाती हैं। पतंगों के साथ साथ उनकी भावनाएं भी उड़ती जाती हैं, अर्थात उनके मन में नई नई इच्छाएं और उमंगें आती हैं। वे भी आसमान की अनंत ऊंचाई तक पहुंच जाना चाहते हैं ताकि अपनी हर इच्छा पूरी कर सकें। प्रश्न 6, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। दूसरी, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य है कि जब बच्चे ऊंची पतंगे उड़ाते हैं तो वे दिशाओं तक जाती लगती हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बच्चों की किलकारियों से दिशाएं मृदंग बजा रही हैं। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? उत्तर, जब पतंग सामने हो तो छत कठोर नहीं लगती, क्योंकि पैरों में अनजानी थिरकन भर जाती है। छत पर दौड़ते हुए ऐसा लगता है मानो हम किसी मुलायम घास पर दौड़ रहे हों। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? उत्तर, यदि जीवन में खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर लिया हो तो दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में कोई कठिनाई नहीं होती। मुझे बहुत सहजता महसूस होती है। खतरनाक परिस्थितियों के आगे दुनिया की चुनौतियां स्वयं ही छोटी पड़ जाती हैं। कविता के आसपास। प्रश्न 1, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। उत्तर, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मन खुशी से भर जाता है। मन करता है कि जीवन में भी इतने ही रंग होने चाहिए ताकि जीवन को सहजता से जिया जा सके, सारी इच्छाएं पूरी हो। जिस प्रकार पतंग अधिक से अधिक ऊंची उड़ती है, वैसे ही मैं भी जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहता हूँ। प्रश्न 2, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? उत्तर, यदि शरीर रोमांचित है अर्थात उसमें खुशियां भरी हैं, तो आनंद रूपी संगीत बजता रहता है। यही आनंद जीवन को नई दिशा देता है। जीवन रूपी लय अपने आप ही सफलता प्राप्त कर लेती है। प्रश्न 3, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें अर्थात बच्चों को कैसे थाम लेती हैं? चर्चा करें। उत्तर, बच्चे जब छतों के किनारों से गिरने वाले होते हैं तो पतंग की डोर उन्हें गिरने से बचा लेती है। बच्चों को डोर से भी उतना प्यार होता है जितना कि पतंग से। वे पतंग को उड़ते हुए देखते हैं, साथ ही यह भी देखते हैं कि चक्के में डोर कितनी है। इन पतंगों की ऊंचाइयों से बच्चे संभल जाते हैं। अगला, आपकी कविता। पहला, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों में तुलसी, जायसी, मतीराम, द्विजदेव, मैथिली शरण गुप्त आदि कवियों ने भी शरद ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। आप उन्हें तलाश कर कक्षा में सुनाएं और चर्चा करें कि पतंग कविता में शरद ऋतु वर्णन उनसे किस प्रकार भिन्न है। तो दोस्तों, ये आप स्वयं कीजिएगा। दूसरा, आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है? उत्तर, जीवन में प्रत्येक ऋतु का अपना महत्व है। समय के अनुसार सभी ऋतुएं आती हैं और जाती हैं। इनमें से शरद ऋतु का अपना अलग ही महत्व है। इस ऋतु में प्रकृति नई नई लगने लगती है। हर कोई इस प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेना चाहता है। दोस्तों, इसी के साथ अध्याय 2 पतंग के सभी प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। हम कवि की जीवनी पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।